गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। कंसर्न टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। हाँ तो बच्चों, हम लोग मणिपुर बोर्ड का क्लास 10 का मैथमेटिक्स कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज लेसन 1 का एक्सरसाइज 1.1, 1.2 कर चुके हैं। आज हम लोग को एक्सरसाइज 1.3 करना है। कल मैंने 1.3 जिससे रिलेटेड है वो प्रॉपर्टी मैंने बता दिया है, आप लोग का टेक्स्ट बुक में भी था, आप लोग उसको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, तो द रेसिप्रोकल ऑफ, पहले तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एग्जामिनिंग वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो ट्रू और फॉल्स से बताना है। तो सिर्फ ट्रू फॉल्स कैसे हुआ वो मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगी, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। इरेशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी क्या होता है, इरेशनल होता है। ये बोला है तो क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है वो मैंने बताया है, मैं आज भी बता देती हूँ। जो रूट के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। रूट के अंदर होने से उसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं हो रहा है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर मान लेते हैं हमारा √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सब इरेशनल नंबर है। √2 भी इरेशनल नंबर है, √4 नहीं है। क्यों, 4 का स्क्वायर रूट 2 मिलेगा। तब यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि इरेशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी इरेशनल ही होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि मैं इरेशनल √3 ले लिया, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/√3। तो 1/√3 भी क्या हुआ, इरेशनल ही हुआ। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तभी भी हमारा ये क्या आएगा, √3 सिर्फ 3, तो इरेशनल ही आया। तो हमारा ट्रू है आंसर नंबर 1, ठीक है। अब हमारा रोमन नंबर 2 क्या बोला है कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर कंटेन एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोला है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर कंटेंस एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये फॉल्स है, बिकॉज नेचुरल नंबर डज नॉट इंक्लूड 0। क्यों, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, कोई भी नंबर में अगर हम लोग 0 ऐड करेंगे तो वही नंबर आएगा। ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ तो नेचुरल नंबर को बोल रहा है, तो नेचुरल नंबर के अंदर तो 0 आता ही नहीं है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ... ये नेचुरल नंबर है। होल नंबर बोला होता तो हम लोग क्या बोलते कि ट्रू है। होल नंबर नहीं बोला है, नेचुरल नंबर बोला, इसलिए हमारा रोमन नंबर 2 भी क्या है, फॉल्स है। ओके। रोमन नंबर 3 क्या दिया है कि द सेट ऑफ इंटीजर हैज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पे उसमें क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। वहाँ पे नेचुरल नंबर था, यहाँ इंटीजर्स है। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक होता है, इंटीजर्स क्या होता है, प्लस माइनस सब। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है कि द सेट ऑफ इंटीजर्स आर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो कल मैंने बोला था कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, तो उस नंबर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो 1 से, तो 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो इंटीजर के अंदर 1 आता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। इसका पहले वाला क्वेश्चन क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी था। तो एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, x + 0 = x, यानी कौन सा नंबर, एक नंबर है जिसमें क्या प्लस करेंगे तो वही नंबर आएगा, वो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है। एक नंबर है जिसमें क्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ओके। तो ये सब हमें ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा का मिस्टेक के चलते रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद रोमन नंबर 5 क्या है कि द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, नहीं, द रेसिप्रोकल ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर इज इरेशनल। क्या बोला है रोमन नंबर 4 कि द रेसिप्रोकल ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर इज इरेशनल। नॉन जीरो का मीन्स क्या है हमारा, तो मान लेते हैं कि 1/5 चाहे 1/2। नॉन जीरो मीन्स उसका डिनोमिनेटर में 0 नहीं, चाहे 0 है ही नहीं हो। तो इसका 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2। तो क्वेश्चन क्या बोला है, फिर से पढ़े हम लोग कि द रेसिप्रोकल ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर इज रेशनल।
तो ओके है, ये ट्रू है, क्योंकि नॉन जीरो रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या आया, रेशनल नंबर आया, ठीक है, इसलिए ये भी ट्रू है। द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन इन आर कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव क्या होता है, तो कल हम लोग पढ़े हैं कम्यूटेटिव में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़े हैं, तो आज देख लेते हैं। a प्लस बी इक्वल टू बी माइनस बी प्लस ए, लेकिन अगर यही a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए होता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देख लें हम लोग कि 2 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 2 होगा, बट 2 माइनस 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3 माइनस 2 होगा, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये -1 आया और ये क्या आया 1, तो दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी क्या है हमारा फॉल्स है कि द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन इन आर इज कम्यूटेटिव, ये फॉल्स है। ओके, द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन इन आर इज एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव में क्या था कि 3 नंबर लेना था, एक्स बुक में तो x y z दिया है, इसमें भी क्या था कि x प्लस वाई ब्रैकेट में रखा प्लस z इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z, ये एसोसिएटिव एडिशन था, ये है। अब उसके बाद एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक्स वाई इंटू जेड इक्वल टू एक्स वाई इंटू जेड, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है कि एसोसिएटिव में डिवीज़न होगा कि नहीं, तो नहीं होगा। एक्स वाई डिवाइडेड बाई जेड इज़ नॉट इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई जेड। अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल में नंबर के थ्रू देख ले एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले लेते हैं 2 4 6 ले लेते हैं, 3 नंबर, ठीक है, तो 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 कितना आता है, तो 4 2 8 बाई 6 यानी 4/3। अब इसी को 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 6 लेंगे तो सेम आएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4 तो 24, तो क्या आया 12, तो दोनों इक्वल आया। इसलिए डिवीज़न में एसोसिएटिव नहीं होता है, डिवीज़न में कम्यूटेटिव भी नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन भी नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और एडिशन होता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, इज देयर एनी रियल नंबर x सच दैट 1/x नॉट बिलोंग टू आर। क्या बोला है कि इज देयर एनी रियल नंबर, कोई x रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, सच दैट 1/x नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये नहीं होने वाला बात है, ये ट्रू है, क्योंकि x जब बिलोंग करता है r को तो 1/x भी बिलोंग करेगा r को, क्यों, r क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर के अंदर सारा नंबर्स आता है, इसलिए भी ये क्या है, द इज देयर एनी रियल नंबर x सच दैट 1/x नॉट बिलोंग टू r बोला है, इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। अगर बिलोंग्स टू r बोलता तो ये ट्रू होता, ओके, क्योंकि बिलोंग्स टू r होता है, नॉट बिलोंग्स टू नहीं होता है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए भी हो गया। उसके बाद इज देयर एनी x बिलोंग्स टू r सच दैट, क्या बोला है कि x बिलोंग्स टू r सच दैट -x नॉट बिलोंग टू r, ठीक है, तो ये भी नो होगा, बिकॉज क्यों, क्योंकि रियल नंबर के अंदर यहाँ भी प्लस माइनस सब आता है, तो x अगर बिलोंग करता है r को तो -x भी बिलोंग करेगा r को, ठीक है, इसलिए अगर ये बिलोंग करता है बोलता तो ट्रू होता, नहीं करता है बोला, इसलिए ये भी क्या है, फॉल्स है। ओके, इज देयर एनी x बिलोंग्स टू r सच दैट x² इज नॉट पॉजिटिव, बोला है कि इज देयर एनी x बिलोंग्स टू r, x क्या है, r को बिलोंग करता है, ठीक है, क्या, x जो है r को बिलोंग करता है, सच दैट, क्वेश्चन नंबर सी था ना, हाँ, सच दैट x² इज नॉट पॉजिटिव, x² जो है पॉजिटिव नहीं आएगा, तो ये क्या होगा, येस, क्योंकि 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, ये ना ही पॉजिटिव, विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये ना ही निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, इसलिए ये क्या होगा, यस।
इज देयर एनी x बिलोंग्स टू r सच दैट x स्क्वायर इज निगेटिव? नो, बिकॉज निगेट क्यों बोला है क्या कि इज देयर एनी x बिलोंग्स टू r, ठीक है, x बिलोंग्स टू r सच दैट x स्क्वायर इज निगेटिव, नहीं होगा, ऐसे x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? अगर हम लोग x के जगह -1 ले लिया तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 होता है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो +2 होता है, ठीक है, इसलिए ये भी फॉल्स है, नो होगा, ठीक है। कैन वी डिफरेंट नंबर हैव द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू? बोला है कि क्या डिफरेंट नंबर का सेम एब्सोल्यूट वैल्यू होता है? तो होगा, कैसे देख लें हम लोग। अगर हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 3, लेकिन -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होता है? +5 ही होता है। -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही होता है, -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी 3 ही होता है। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो माइनस हो या प्लस हो, सेम पॉजिटिव में आंसर आएगा। इसलिए दो डिफरेंट वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू का, दो डिफरेंट नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू सेम आया, क्योंकि एक 5 था, एक -5 था, एक 2 था, एक -2 था, एक 3 था, -3 था, इसलिए ये भी क्या हुआ? यस। ओके, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गया सब। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इफ़ a इक्वल टू इफ़ मोड ऑफ a चाहे एब्सोल्यूट ऑफ a इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ b, ठीक है। फाइंड द पॉसिबल रिलेशन बिटवीन a एंड b, a एंड b के बीच का रिलेशन। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जब निकलता है, जब एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये प्लस माइनस में फाइंड होता है, ओके। तो इसका क्या क्या वैल्यू हो सकता है? दोनों +a इक्वल टू +b, ठीक है। फिर क्या होगा? +a इक्वल टू -b। अब क्या होगा? -a इक्वल टू +b, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? -a इक्वल टू -b, -a इक्वल टू -b। देखिए यहाँ पे दोनों क्या है? +-a +-b। तो एक बार दोनों प्लस ले लिया, एक बार एक प्लस दूसरा माइनस लिया, एक बार फर्स्ट वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, एक बार दोनों माइनस, यानी 4 वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू 4 ठो मिला, ठीक है। तो द रिक्वायर्ड पॉसिबल रिलेशन बिटवीन a एंड b लिखेंगे। द रिक्वायर्ड पॉसिबल वैल्यू चाहे पॉसिबल रिलेशन बिटवीन a एंड b, पॉसिबल रिलेशन, वैल्यू के जगह क्या लिखे हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में रिलेशन बोला है, रिलेशन बिटवीन a एंड b आर क्या हो जाएगा? तो a इक्वल टू b, a इक्वल टू b, a इक्वल टू -b, -a इक्वल टू b एंड -a इक्वल टू -b। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? गिव एनी 3 वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग मोड ऑफ चाहे एब्सोल्यूट ऑफ x -3 इज लेस देन a, ठीक है। इस साइन को हम लोग मोड ऑफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि हायर क्लासेस में इसको मॉडुलस बोला गया है और लोअर क्लासेस में क्लास 7 में इसको मॉडुलस बोला गया है, ठीक है। अभी इसको एब्सोल्यूट बोला जा रहा है, तो कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों का मीन्स एक ही है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। 4 क्या बोला? गिव एनी 3 वैल्यू ऑफ x का 3 ठो वैल्यू फाइंड करना है जो किसको सब सेटिस्फाई करता है, तो x -3 इज लेस देन 1 को। तो मैंने बताया अभी वाला क्वेश्चन में
कि x माइनस 3 का मीन्स क्या है, ये मॉडुलस हटेगा चाहे एब्सोल्यूट का साइन हटेगा, तो प्लस माइनस x माइनस 3 इज़ लेस देन 1। ठीक है, अब यहाँ पे एक आइदर कर लेंगे, एक बार हमारा प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का, तो प्लस लेते हैं x माइनस 3 इज़ लेस देन 1। ये लेस देन चाहे ग्रेटर देन होगा तो इसको क्या हम लोग एज्यूम करेंगे, इक्वल टू एज्यूम करके आंसर फाइंड करेंगे। ओके, x माइनस 3 इज़ लेस देन 1 इम्प्लाइज दैट x इज़ लेस देन, ये एज्यूम किया हम लोग कि ये इक्वल टू है, तो इक्वल टू एज्यूम करने से ये माइनस है तो ट्रांसफ़र होगा तो प्लस 3 होगा, तो x इज़ लेस देन क्या मिला हमें 4। और दूसरा वैल्यू x प्लस लिया था तो अब क्या लेंगे माइनस, x माइनस 3 इज़ लेस देन 1। ठीक है, तो अब यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 इज़ लेस देन 1। यहाँ भी हम लोग एज्यूम करेंगे माइनस, यहाँ पे 3 को यहीं पे रख देते हैं प्लस 3 और ये प्लस 1 ट्रांसफ़र होगा तो माइनस 1 इज़ लेस देन माइनस x उधर ट्रांसफ़र होगा तो प्लस x, तो क्या मिला हमें 2 इज़ लेस देन x। इसका मीन्स क्या है, दोनों को कंपेयर करें, x का वैल्यू 4 से छोटा और 2 से बड़ा है तो हम लोग x को बीच में रख लेंगे, देयरफॉर x को बीच में रख लेंगे, ये 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है, ऐसे लिखा। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि गिव एनी 3 वैल्यू ऑफ x का कोई भी 3 वैल्यू फाइंड करना है, तो 2 and 4, 2 से बड़ा और 4 से छोटा के बीच में बहुत सारा नंबर है हमारा, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 कुछ भी हो सकता है, और 4.9, 4 से पहले 3.9 तक, तो हम लोग पॉइंट में कोई 3 नंबर लेना है तो 3 नंबर तो मिडल वाला भी मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा 2.5, 2.5, 3 and 3.5। ठीक है, तो हिंस 3 वैल्यूज ऑफ x, वैल्यू ऑफ x आर क्या हो जाएगा 2.5, 3 एंड 3.5। इसके बीच में बहुत है 3.9 तक का, तो कोई भी 3 लिखने होगा तो हम लोग ये 3 लिख लिया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि फाइंड x इफ़ ए मॉड ऑफ चाहे एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 2, 5 का रोमन नंबर 1, एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड होगा तो प्लस माइनस दोनों में होगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट यहाँ प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू ये माइनस 2 ट्रांसफ़र होगा तो प्लस 2, तो x का वैल्यू 1 मिला 2। और दूसरा इस बार प्लस लिया था, इस बार माइनस लेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इसको ओपन करेंगे तो माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो हम लोग ये x को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, तो देयरफॉर दोनों कंडीशन में x का वैल्यू क्या मिला 2 ही मिला। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका रोमन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, सेम है, ये कर सकते हैं आप लोग, फिर भी मैं कर देती हूँ क्योंकि एब्सोल्यूट के चलते बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं सारा रोमन नंबर्स कर देती हूँ। ओके, 5 का B 2 क्या है x माइनस 2 मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 3, तो प्लस माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 3, आइदर लिखा हम लोग, आइदर में प्लस वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 2, तो x इक्वल टू 5। ठीक है, और माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 3, तो माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 3, तो हम लोग x को उधर भेज देते हैं और x उधर चला गया, ये 3 माइनस 2 हुआ, नहीं ओके गलत हो गया, 2 माइनस 3 इक्वल टू x ट्रांसफ़र हुआ, माइनस x था तो ट्रांसफ़र हुआ प्लस x, तो यहाँ पे क्या मिला -1, x का वैल्यू 2 मिला, क्या क्या -1 एंड 5, x इक्वल टू -1, 5। ठीक है,
तो हमारा रोमन नंबर 2 भी हो गया 5 का। अब हम लोग रोमन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। 5 का रोमन नंबर 3। रोमन नंबर 3। रोमन नंबर 3 क्या है? एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू √2, ठीक है। प्लस माइनस साइन मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो x माइनस 3 इक्वल टू √2। आइदर x माइनस 3 इक्वल टू √2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2 माइनस 3 ट्रांसफ़र होगा तो +3, ठीक है। एक मिला और इसी में कर देती हूँ। और दूसरा वैल्यू क्या होगा? माइनस x माइनस 3 इक्वल टू √2 माइनस x प्लस 3 इक्वल टू √2। तो √3 यहाँ पे इस x को ट्रांसफ़र करना आसान होगा, जल्दी हो जाएगा। 3 माइनस √2 इक्वल टू x। तो देयरफॉर x का 2 वैल्यू मिला। कौन कौन सा? एक 2 प्लस √3, 2 प्लस √3। दूसरा कौन सा मिला? 3 माइनस √2। ओके, तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 का रोमन नंबर 3 भी फिनिश हो गया। नंबर 5 का रोमन नंबर 3 तक फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का रोमन नंबर 4 एंड 5 सेम है, आप लोग करिएगा। जब आप लोग से नहीं होगा तो कमेंट करके पूछिएगा। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।